हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मंगल का कन्या राशि में राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। मंगल देव जो कि कहीं ना कहीं पराक्रम और भूमि के कारक है, वो कहीं ना कहीं बुध ग्रह की कन्या राशि में जाने वाले हैं, जो कि बुद्धि और शिक्षा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका प्रभाव देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसमें विशेष अब क्या होने वाला है, इसमें दो चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलेगी। पहली चीज़ जो देखने को मिलेगी, जैसे मंगल कन्या में जाएंगे तो उनके सीधा ऑपोजिट मीन राशि में शनि रहेंगे। तो एक प्रकार से मंगल और शनि का समसप्तक योग कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, मंगल देव जैसे कन्या में जाएंगे तो राहु के साथ वो षडाष्टक योग बनाएंगे। और मंगल जब कन्या में जाएंगे तो उनका डिपॉजिटर ग्रह यानी मरकुरी कहीं ना कहीं रूप से कर्क और सिंह में ट्रैवल करेगा इस टाइम पीरियड में। तो इसका प्रभाव देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। और तो और कहीं ना कहीं रूप से इसका प्रभाव 12 लगने वाली राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम बाद में चिंतन करेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि इसका प्रभाव देश दुनिया के स्तर में कैसा रहने वाला है। मंगल शनि का समसप्तक योग और मंगल राहु का षडाष्टक योग कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। तो कृपया से ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ है अर्थक्वेक आर इंक्रीज, यानी भूकंप बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इसमें। कहीं ना कहीं आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी जहाँ पर कहीं ना कहीं रूप से भूकंप बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं जगहें अर्थक्वेक जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि मंगल पृथ्वी तत्व राशि में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में कंपन क्रिएट करने वाले इस दौरान में, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ है इम्पेशेंस आर इंक्रीज। तो इम्पेशेंस यानी लोगों का जो इम्पेशेंस लेवल होगा वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, यानी लोगों के अंदर जो धैर्य की कमी है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके परिणाम स्वरूप वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। तीसरा, एंगर इश्यूज आर इंक्रीज, यानी क्रोध में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है और गुस्से के कारण कुछ ऐसे कुकृत्य समाज में हो सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की हो। सुसाइडल केस आर इंक्रीज, यानी आत्महत्या के केसेस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप ऐसी खबरें सुनोगे, एक व्यक्ति था जो अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मेंटल रूप से, और उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। या एक बच्चा जो कि कहने की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, उसने कहने के रूप से गलत कदम उठा लिया। इस टाइप की आप खबरें देखने को मिल सकती है। इमोशनली वायलेंस इज आर इंक्रीज, यानी भावात्मक हिंसाएं बहुत हद तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो दबा हुआ भाव है वो एक बार ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट होकर कहीं ना कहीं रूप से सामने आता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण वॉलेंसेस यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। सोशल थॉट्स मिसअंडरस्टैंडिंग आर क्रिएट ए वॉलेंस, यानी सामाजिक विचारिक मतभेद के कारण कोई ना कोई वॉलेंस यहाँ पर छिड़ सकता है। यानी दो समुदाय हैं, दो समुदायों की आपस में बात बनी नहीं, यानी एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा और फिर क्या हुआ, लड़ाई होगी। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। डेथ ऑफ बिग लीडर, किसी बड़े राजनेता की यहाँ पर हत्या हो सकती है, ठीक है ना। ये आई थिंक 15 के आसपास देखने को मिलेगा, जब सूर्य सिंह राशि में केतु के साथ और कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और बुध देव भी जब सिंह में आएंगे तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन क्रिएट ए बिग डिजास्टर इन सोशल प्लेटफॉर्म, यानी कहीं न कहीं रूप से सरकारी नीतियों के कारण कोई बहुत बड़ा डिजास्टर, कोई बहुत बड़ा वायलेंस, कोई बहुत बड़ा राइट या कोई बहुत बड़ा कर्फ्यू या नाका या चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है सामाजिक प्लेटफॉर्म में। मतलब कहने की सरकार कोई ऐसी नीति लाए जिसके कारण कहने कि लोग उसको बर्दाश्त ना कर पाए और कहने कि लोग धरने और अनशन पर उतर आए। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग आर इंक्रीज, यानी राजनीतिक रूप से कहने की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तू मैं जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कंपटीशन से स्ट्रेस आर इंक्रीज, यानी प्रतिस्पर्धा का तनाव बच्चों में इतना देखने को मिलेगा कि पूछो ही मत, जिस करके बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं सुसाइड करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, एक्सीडेंट्स ऑन अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी को लेकर एक्सीडेंट्स, फ्लड्स आर इंक्रीज, यानी सुनामी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है। और साइक्लोन यानी चक्रवात, तूफानों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लैंडस्लाइड जहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई देगी।
फॉरेस्ट फायर यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक्सीडेंट्स बहुत होते हुए दिखाई देंगे और कहीं न कहीं बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। 12वां पॉइंट्स आता है हरी अप टेंडेंसी इन सोसाइटी एंड पॉलिटिकल फील्ड्स आर इंक्रीज, यानी लोगों के अंदर जल्दबाजी तक काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाएगी और टॉलरेंस और पेशेंस यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण कहीं न कहीं रूप से समाज में हिंसा जैसी उपद्रव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और कहीं न कहीं हरी अप टेंडेंसी का मतलब है कि जो काम करना अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है राजनैतिक फील्ड में और सामाजिक फील्ड में, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। डेथ ऑफ ए इंटरनेशनल लीडर, कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता की यहाँ पर सरेआम हत्या हो सकती है, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। इरिटेशन आर इंक्रीज, यानी चिड़चिड़ापन लोगों में काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ है, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ेंगे, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। न्यूज़ अबाउट दी चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, यानी कोई ऐसी खबर आ सकती है जो बच्चों से और विद्यार्थियों से संबंधित हो, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी बाय द पर्पस ऑफ एग्जाम एंड एजुकेशन आर इंक्रीज, यानी कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है और उस प्रोटेस्ट का मेन कारण जो बनेगा वो एग्ज़ाम और एजुकेशन बनेगा, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। रेप एंड मर्डर आर इंक्रीज, यानी रेप्स और मर्डर काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाएंगे। स्पिरिचुअल एंड रिलीजन वायलेंस इंक्रीज, यानी आध्यात्मिक एवं धार्मिक एवं सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पर बढ़ सकती है। इंटेलिजेंस पीपल हु आर डूइंग द रॉन्ग एक्शंस इन दिस टाइम पर, यानी कोई बहुत बड़े बुद्धिमान या बुद्धिजीवी लोग कुछ ऐसा काम करे जिसके कारण कहीं ना कि उनकी छवि खराब हो, या जिसके कारण कहीं ना कि पूरे देश दुनिया की छवि खराब हो, या जिसके कारण कहीं ना कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ स्टार्ट हो जाए, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। यानी बुद्धिजीवियों की बुद्धि यहाँ पर ख़राब हो सकती है, तो इसलिए अपनी बुद्धि को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। जेलिस एंगर रिवेंज इन दी इंटेलिजेंस आर इंक्रीज, यानी बुद्धि में ईर्ष्या बढ़ सकती है, बुद्धि में क्रोध बढ़ सकता है और बुद्धि में कहीं ना कहीं प्रतिशोध लेने की भावना काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे सकती है। तो ये है मंगल देव के कहने की रूप से कन्या राशि में राशि परिवर्तन का परिणाम। और ये कब से रहने वाला, 28 जुलाई 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025। और उसमें विशेष क्या है, विशेष ये है कि मंगल देव को शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे और मंगल देव को शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे और मंगल देव भी शनिदेव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यानी मंगल शनि का समसप्तक योग और राहु मंगल का षडाष्टक योग एक बार फिर से बढ़ने वाला है और ये कोई बहुत बड़े साइबर फ्रॉड को भी लेकर आएगा और कहीं ना कहीं रूप से टेक्निकल फॉल्ट्स को भी लेकर आ सकता है, मैकेनिकल फॉल्ट्स को भी लेकर आ सकता है और कहीं ना कहीं रूप से कोई बहुत बड़ा आधुनिक यंत्र यहाँ पर डैमेज होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइप की चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला घपला टेक्निकली रूप से और मैकेनिकल रूप से यहाँ पर सामने आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करनी है, काम डाउन रहने की कोशिश करनी है। कोई अगर आपको जितना मर्जी भड़काए उकसाए या कोई परिस्थिति आपको जितना मर्जी भड़काए उकसाए, लेकिन उसकी खातिर ना भड़कना है ना उकसना है, ठीक है ना, शांत रहना है, स्थिर रहना है, ठीक है, बगुले की तरह। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा, जय हिंद।